जो नेक्स्ट टॉपिक हमने इस वीक करना है वह है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। अगर आपको आलमंड का पॉलिटिकल सिस्टम याद होगा तो आपको ये याद होना चाहिए कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होता है क्या। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग योर पॉलिटिकल कल्चर, यानी कि आप अपने पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे, अपने पॉलिटिकल कल्चर को आप कैसे परसीव करते हैं, उसकी ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, आप अपने पॉलिटिकल सिस्टम के टुवर्ड बिहेव कैसे करते हैं, ये पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है। यानी कि एक प्रोसेस है जिसके थ्रू पॉलिटिकल कल्चर जो है वह आपके अंदर इंट्यूस कराया जाता है, यानी कि आप पॉलिटिकल कल्चर को समझते हैं और अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं। ये एक सेट ऑफ एटीट्यूड है, वैल्यूज है, फीलिंग है टुवर्ड योर पॉलिटिकल सिस्टम। अब ये फीलिंग, सेट ऑफ एटीट्यूड कैसे आते हैं? ये पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के थ्रू आते हैं। ये बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपने पॉलिटिकल कल्चर को परफॉर्म करते हैं। और ये एक ये जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो सकता है, यानी कि अगर आप किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को आप इमोशनली भी उसके साथ अटैच हो सकते हैं या आप उसके साथ मैनिफेस्ट हो सकते हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन हो सकते हैं। तो बेसिकली पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जो है किस तरह से आप पॉलिटिकल सिस्टम को अपने अंदर ऑब्जर्व करें और ऑब्जर्व करने के बाद अपना को कैसे आप रोल प्ले करें, तो ये पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है। अब अगर हम इसकी और डिफरेंट डेफिनेशन देखें तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन द वे इन विच पीपल एक्वायर द वैल्यू एंड ओपिनियन दैट शेप देयर पॉलिटिकल स्टांस एंड आइडियोलॉजी by which people acquire political attitude, behavior and culture। तो सोशलाइजेशन के थ्रू लोग जो है पॉलिटिकली अपने आप को डेवलप करते हैं, पॉलिटिकली अपने आप को जो है वो मॉडर्नाइज करते हैं, पॉलिटिकली अपने आप को शेप करते हैं, अपने एटीट्यूड के, अपने बिलीफ को, अपने कल्चर को, अपनी आइडियोलॉजी को, कि वो कौन सी आइडियोलॉजी है या कौन सा एटीट्यूड है जो जिसके थ्रू जो है अपने पॉलिटिकल सिस्टम को वो देखते हैं। ये प्रोसेस है बाय विच नॉर्म एंड बिहेवियर ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। सिमिलरली जिस तरह से पॉलिटिकल कल्चर है उससे जो नेक्स्ट स्टेप है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का होता है, और ये दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। अगर पॉलिटिकल कल्चर है तो सोशलाइजेशन ही है, तो पॉलिटिकल कल्चर का कोई फ़ायदा नहीं है। ये पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है जो पॉलिटिकल कल्चर को आगे लेके जाती है। अगर हम देखें कि एजेंट ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, तो फर्स्ट वन इज़ योर फैमिली। आप अपने फैमिली, अगर हम कोई बच्चा होता है अपने घर में अपने बड़ों को वो बात करते हुए देखता है, वो देखता है वो कैसे हमारी जो फैमिली है हमारे स्टेट की पॉलिटिकल लाइफ में जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है, उनका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, उनकी व्यूज़ क्या है, उनकी पार्टी एफिलिएशन क्या है, उनकी नॉलेज क्या है टुवर्ड देयर पॉलिटिकल सिस्टम। वो अपनी फैमिली को देखती है बात करते हुए, क्रिटिसाइज़ करते हुए, डिस्कशन करते हुए। तो ये क्या है, एक तरह से उसके अंदर एक डेवलपमेंट हो रही होती है, या वो पॉलिटिकल कल्चर को सीख रहा होता है। वो एक इस तरह की उसकी ट्रेनिंग हो रही होती है। जिस तरह का आपका फैमिली सेटअप होगा उसी तरह से आपकी ट्रेनिंग होगी। अगर आपके फैमिली सेटअप में हर चीज़ को डिस्कस किया जाता होगा, अगर हर चीज़ पे डिबेट की जाती होगी, तो और अगर कोई भी चीज़ आप में मुसल्लत नहीं की जाएगी, तो इट्स मीन कि आपका फैमिली कल्चर जो है वो लिबरल डेमोक्रेटिक है, यानी कि हर चीज़ डिस्कशन और डिबेट के थ्रू होता है। वो यही चीज़ जो है एक बच्चे के अंदर भी इंट्यूस होती है। यही चीज़ बच्चा भी अपने बचपन सीखता है कि अगर कोई मामला है या कोई मसला है तो हमें थ्रू डिस्कशन, थ्रू डिबेट जो है उसको रिजॉल्व करना है। अगर आपके फैमिली के अंदर चीज़ें जो हैं वो अथॉरिटेरियन है, यानी कि आप पे इम्पोज की जाती हैं, डिसीजंस आप पे इम्पोज किए जाते हैं, डिस्कशन नहीं होती, तो उस बच्चे की जो ट्रेनिंग है वो कैसी हो रही है, वो अथॉरिटेरियन हो रही है। वो यानी कि ये देख रहा है कि जो चीज़ें हैं डिस्कशन के बगैर होनी चाहिए, और अथॉरिटेरियन वे जो है बेटर है, यानी कि वो अपने आप को उसी तरीके में जो है वो ढाल लेगा, उसी तरीके में ऑब्जर्व कर लेगा। वो यही समझेगा कि हाँ चीज़ें ऐसे ही होती हैं, यानी कि उसके माइंड में ये होगा कि अथॉरिटेरियन के थ्रू ही चीज़ें करनी, क्योंकि उसको डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का पता ही नहीं होगा, क्योंकि फैमिली में उसको इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया गया होगा। सेकेंड वन इज़ अ स्कूल जो है वो फॉर मोस्ट है आफ्टर फैमिली, क्योंकि यहाँ पर आप एजुकेशन हासिल करते हैं। अगर हम डेवलप स्टेट के जो है वो स्कूल्स देखें तो वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि बच्चों को बाकायदा वोट कास्ट करने की इम्पोर्टेंस, रोड क्रॉस करने की, कूड़ा जगह जगह ना फेंकने की, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जो है उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा वो बनाते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चा जो है एक सोसाइटी में रहना कैसे है, उसका एक सिविक कल्चर जो है वो डेवलप होता है, सोसाइटी में उसके बिहेवियर कैसा होना चाहिए। ये तो एक, और अगर हम उसको एक लार्जर उसमें देखें तो ये इनडायरेक्टली जो है बच्चों को स्कूल लेवल में ही सोसाइटी में और पॉलिटिकली कैसे बिहेव करना वो सिखाया जाता है। स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, CR जैसे हमारे CR GR होते हैं, वहाँ पर बाकायदा जो है स्कूल प्रॉक्टर्स के जो इलेक्शंस होते हैं, इसके थ्रू क्या होता है बच्चा
सीखता है कि हाँ इलेक्शन है, हम पे कोई भी लीडर या कोई भी बंदा मुसल्लत नहीं किया जाएगा, बल्कि हम जो है हर चीज़ जो है ना इलेक्शन से ही जो है नॉमिनेट करेंगे। इनकी इलेक्शन जो है वो बेटर वे है हमारी रिप्रेजेंटेशन को, हमें रिप्रेजेंट करने के लिए, हमारी डिज़ायर्स को या हमारी चीज़ों को जो है एक्सप्लेन करने के लिए। और जो नेक्स्ट है हमारा जो एजेंट है सोशलाइजेशन का, वो है मास मीडिया। वी ऑल नो डैट के डिफरेंट जो न्यूज़ चैनल्स पे टॉक शोस हो रहे होते हैं, डिस्कशन हो रही होती है, बातचीत हो रही होती है, न्यूज़ आती हैं, जो पोलिटिकल पार्टी जितनी भी इलेक्शन मैनिफेस्ट करते हैं, कंटेस्ट करते हैं, उसमें मैनिफेस्टो वगैरह जो होता है वो मास मीडिया के थ्रू हम तक आता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट आजकल के दौर में एजेंट है फॉर द पोलिटिकल सोशलाइजेशन। हम ये ट्रेन करते हैं, हमें हमारी पॉलिटिक्स के बारे में बताते हैं, क्या ट्रेंड्स हैं, कौन सी पॉलिसीज़ या कौन से लोग कितने इफेक्टिव हैं, ये सब चीज़ें जो हैं हमें मास मीडिया के थ्रू पता चलता है। तमाम न्यूज़ की कवरेज, लेट नाइट प्रोग्राम्स और डिफरेंट डिबेट्स शोज़ जो हो रहे होते हैं, ये क्या करते हैं, ये आपके एटीट्यूड, आपके नॉर्म्स, आपके वैल्यूज़ को फॉर्म कर रहे होते हैं, उनको शेप कर रहे होते हैं, हमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं कि हम ये देख सकें कि कौन सा जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिशियंस जो हैं उनके क्या वैल्यूज़ हैं, या वो किस तरह से हमारे नेशनल इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे या वो कर रहे हैं। Religion is another important source for formulating political socialization. कैसे आजकल के दौर में तो नहीं, लेकिन पहले इन वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटी में जो चर्च था वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था पॉलिटिक्स के अंदर, और स्पेशली यूरोप में चर्च का बहुत इंपॉर्टेंट जो था वो एक डेजिग्नेशन या प्लेस दी गई थी, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर्स थे स्टेट के वो चर्च के अंदर ही रिजॉल्व होते थे। और जो आपका मज़हब है, अगर हम इसको ब्रॉडर टर्म में बात करें, स्पेशली जो हमारा इस्लाम है, वो हमें इक्वालिटी, टॉलरेंस, जेंडर रोल, डिफरेंट पब्लिक ओपिनियन की रिस्पेक्ट, इस तरह की डिफरेंट मोरल जो है वो नॉर्म सिखाता है। और ये क्या है कि इससे आपको पता चलता है कि जब आपने पोलिटिकली बिहेव करना है तो आपके पास कौन कौन से मॉरल स्टैंडर्ड है जिसके अकॉर्डिंगली आपने बिहेव करना है। जो नेक्स्ट हमारा जो एजेंट है सोशलाइजेशन का है वो है पोलिटिकल पार्टीज़ है। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट इलेक्शन मैनिफेस्ट करती हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, अपने मैनिफेस्टो देती हैं, अपने एजेंडाज देती हैं, डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर डिबेट करती हैं, टॉक शो करती हैं, रैलीज निकालती हैं। ये तमाम का तमाम क्या है, ये एक सोर्स है आपको एजुकेट करने का कि आपकी पॉलिटिकल सिस्टम कैसा वर्क करेगा या कर रहा है। ऑपोजिशन है वो क्या करती है, वो भी डिफरेंट गवर्नमेंट के जो है क्रिटिसाइज़ करती हैं, उनको डिफरेंट वे में पॉइंट आउट करती हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा होता है, ये आपका एक पॉलिटिकल कल्चर डेवलप हो रहा होता है, आपका एटीट्यूड, आपका बिलीव जो है अनकॉन्शियसली आपके माइंड में चीज़ें आ रही होती हैं कि हमारी करंट गवर्नमेंट या नेक्स्ट गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगी या कर रही है। तो ये आपकी सोशलाइजेशन हो रही होती है। जो लास्ट वन है वो है स्टेट है। स्टेट क्या करती है, आपकी स्टेट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करती है कि वो अपना रोल प्ले करे, जैसे मीडिया है, पोलिटिकल पार्टीज हैं, स्कूल है, इनको एक प्लेटफॉर्म देती हैं कि आएँ और आके जो है लोगों को बाकायदा जो है एजुकेट करें, इनको इन्फॉर्म करें कि हमारा पॉलिटिकल एजेंडा क्या है, हमारी इकोनॉमिक एजेंडा क्या है, लोगों को एजुकेट करें उनकी इश्यूज़ के बारे में, उनके प्रॉब्लम के बारे में, लोगों को बताएं कि जो करंट पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है, जो प्रीवियस था उसने कैसे काम किया, आपकी इनपुट्स क्या होने चाहिए, आपके आउटपुट्स क्या आ रही हैं, उसके टुवर्ड आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। तो स्टेट जो है एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जो है वो इन सब चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा होता है, आपकी सोशलाइजेशन कर रहा होता है। अगर हम देखें पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का इम्पैक्ट, यानी कि सोशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, तो जो टर्म पॉलिटिकल कल्चर है, जैसे मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, ये एक एटीट्यूड है, बिलीव है, वैल्यू दैट पीपल हैव about their politics and government and their role, more generally about thought in all its various forms that make up and characterize a political community. A political culture is the way in which individual within a social setting view their political system, means कि एक बंदा एक सोसाइटी के अंदर रहता है, एक सिटीजन जो है अपने पोलिटिकल सिस्टम को कैसे देख रहा है, उसका पोलिटिकल कल्चर है। तो विदाउट पोलिटिकल कल्चर देयर वुड बी नो पोलिटिकल सोशलाइजेशन, एंड विदाउट पोलिटिकल सोशलाइजेशन देयर वुड बी नो पोलिटिकल कल्चर। जैसे मैंने पहले बताया था कि दोनों साइड बाय साइड चलते हैं, पोलिटिकल सोशलाइजेशन है तो पोलिटिकल कल्चर है, पोलिटिकल कल्चर है तो पोलिटिकल सोशलाइजेशन है। Whereas political culture deal with the collective, political socialization deal with the individual, यानी कि पोलिटिकल कल्चर
जो है ये एक कलेक्टिव एटीट्यूड होता है लार्जर ग्रुप का। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि जो ओवरऑल पूरी नेशन का जो एटीट्यूड है वो पॉलिटिकल कल्चर, वो मिलकर पॉलिटिकल कल्चर बनाता है। लेकिन सोशलाइजेशन जो है ना वो इंडिविजुअल बेसिस पे हो रही होती है। यानी कि देखिए ना, घर में एक बच्चा है, इंडिविजुअली स्कूल गया है, उसकी इंडिविजुअल ग्रो हो रही, उसकी डेवलपमेंट हो रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है, वो अपने दोस्तों में उठा बैठे, तो तब उसकी जो है इंडिविजुअल ओपिनियन मेकिंग है। तो सोशलाइजेशन जो इंडिविजुअल लेवल पे काम करता है और पॉलिटिकल कल्चर जो है वो कलेक्टिव है। अब हम अगर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का इम्पैक्ट देखें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का, तो डेफिनेटली जितनी अच्छी आपकी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होगी उतना पॉजिटिव आपका पॉलिटिकल कल्चर होगा और उतना ही अच्छी आपकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी होगी। मीन्स कि अगर सोशलाइजेशन घर से स्टार्ट करते हैं, अगर एक बच्चे के अंदर लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज डाली गई हैं, उसको ये बताया गया कि बेटा हर चीज़ डिस्कशन डिबेट से होती है, कोई भी चीज़ आप पे अथॉरिटेरियन वे में जो है वो मुसल्लत नहीं कर सकता। इट्स मीन कि वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को ज़्यादा पसंद करेगा। उसकी तरह कोई गवर्नमेंट जो है किसी किस्म की पॉलिसीज या वैल्यूज इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगी तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सिमिलरली जब स्कूल में जाएगा तो उसको सिविक सेंस दी जाएगी कि आपकी वोट की इंपॉर्टेंस क्या है, आपका रोल क्या होना चाहिए सोसाइटी के अंदर। इसी तरह जब अपने रिलीजन को स्टडी करेगा तो उसमें टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, इक्वालिटी, इस तरह के डिफरेंट काइंड ऑफ जो है मॉरल स्टैंडर्ड्स पढ़ाए जाएंगे। और जब पॉलिटिकल पार्टीज को सुनेगा, जब मास मीडिया को सुनेगा, उसकी जो ओपिनियन है वो ज़्यादा वेल फॉर्म्ड हो जाएगी। इट्स मीन कि जब उसकी सोशलाइजेशन इतनी एक्टिव होगी तो उसका जो पॉलिटिकल कल्चर है, यानी कि जो बिलीव है टुवर्ड देयर पॉलिटिकल सिस्टम, वो भी एक्टिव होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। जब वो पॉजिटिव होगा तो उसकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर हम इसकी रिवर्स देख लें, अगर सोशलाइजेशन स्लो है, घर में अथॉरिटेरियन पैटर्न्स पढ़ाए जा रहे हैं, यानी कि हर चीज़ मुसल्लत की जा रही है, डिस्कशन नहीं की जा रही, अथॉरिटीज़ जो हैं हमारी हाई अथॉरिटीज़ यानी कि हमारे पेरेंट्स जो हैं हम पे हर चीज़ डिसीजन जो इम्प्लीमेंट करें, इट्स मीन कि उस बच्चे के अंदर एक कैपेसिटी आ गई है, उसने अपनी साइकी में बात बैठा ली कि उसके ऊपर हर चीज़ मुसल्लत ही की जाएगी। स्कूल अगर इतना इफेक्टिव नहीं है, अगर वो मज़हब को इतने अच्छे से समझ नहीं पा रहा, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो नेशनल इंटरेस्ट के बजाय सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट कर रही है, मास मीडिया बाइस या न्यूट्रल नहीं है, तो क्या होगा, उसकी पॉलिटिकल कल्चर क्या होगा, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन नंबर 1 बहुत वीक है, एक्टिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। तो इस मीन जो पॉलिटिकल कल्चर है वो भी इतना पॉजिटिव नहीं होगा। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी क्या होगी, वो भी इतनी एक्टिव या पॉजिटिव नहीं होगी। ठीक है, एक्टिव और पॉजिटिव दोनों ही नहीं होगी। तो इस तरह से सोशलाइजेशन का इम्पैक्ट कल्चर पर भी है और आपकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे भी है। बेटा ये अगेन एक छोटा सा टॉपिक था पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का। आई होप आपको समझ आई हो। बेटा कोई दोनों में कोई इश्यूज़ हैं, कोई मसला मसाइल है तो आप मुझे इजी क्लास में पूछ सकते हो और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है आप उसमें मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।